नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। कई दिनों से लोग हमारे सर्वे का इंतजार कर रहे थे और खासकर उस हॉट सीट का जिसको लेके इस पूरी गोंडा विधानसभा में बहुत बात चल रही थी, बहुत गॉसिप चल रही थी। ये थी भजनपुरा वार्ड, यानी गोंडा विधानसभा का वो भजनपुरा वार्ड जहां से कैंडिडेट को लेके, पार्टियों को लेके अच्छी खासी फाइट देखी गई है। लोग इंतजार कर रहे थे, हमें भी काफी कमेंट्स इस चीज के लिए आ रहे थे कि भजनपुरे वार्ड का जो सर्वे है वो दिखाइए, उसके बारे में बताइए, क्योंकि लोगों के अंदर जिज्ञासा है इस चीज को देखने और सुनने की। तो हम उसको लेके आए कि कुछ नियम होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। तो हम आज वो सर्वे लेके आए हैं जो बिल्कुल सटीक है और आपको इससे काफी हद तक तसल्ली होगी कि आखिर चल क्या रहा है माहौल में। शुरुआत करते हैं उन कैंडिडेट के नाम के साथ जो यहां से अच्छी खासी फाइट दे रहे थे एक दूसरे को। पहला, जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी वो नाम था ठाकुर विनोद जायस का। बीएसपी से आते हैं, चुनाव चिन्ह हाथी था। दूसरा नाम रेखा रानी, आम आदमी पार्टी से आती हैं, उनके नाम को भी लेके यहां पे बहुत चर्चा थी। और तीसरा नाम बीजेपी के रामराज तिवारी जी का। इनके नाम को लेके संगठन हो, पार्टी हो, लोग हो या दूसरी पार्टियां हो, उनके अंदर भी काफी गॉसिप चल रही थी, काफी बातें चल रही थी। यानी ये तीन ऐसे पार्टी थी, ये तीन ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लेके बहुत चर्चा चल रही थी इस पूरे भजनपुरा वार्ड में। अब हम इनकी स्थिति बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि एक सर्वे जो हमने किया है उसमें बहुत कुछ साफ हो रहा है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वो नाम जिसने कई समीकरण बदल दिए हैं, ठाकुर विनोद जायस की। इनका टिकट कांग्रेस से था। टिकट कटने के बाद यह बीएसपी के कैंडिडेट बने और उसके बाद इन्होंने धुआंधार प्रचार शुरू किया। इन्होंने काफी मेहनत की। इनके साथ जो चीजें जुड़ के आती हैं उससे काफी लोगों के समीकरण बदल गए हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। सबको कहीं ना कहीं नुकसान इनके चेहरे से, इनकी वोट परसेंटेज से या इनके काम से हो रहा है। इन्होंने कोविड में जो काम किया था, जो पिछले कई सालों से लोगों से जुड़े हुए थे, इनका चेहरा इस समय सबसे ज्यादा इस एरिया में प्रचलित था। लोग इनके चेहरे पे वोट दे रहे थे। उनका कहना, साफ साफ कहना था कि हम किसी पार्टी को नहीं दे रहे, हम किसी सिंबल को नहीं दे रहे, हम ठाकुर विनोद जायस के साथ हैं। और हुआ भी ऐसा ही। जो किले बीजेपी के थे, जो आम आदमी पार्टी का गढ़ था, वो भी कई जगह ध्वस्त हो गए हैं। हार जीत क्या होगी, रिजल्ट क्या आएगा, ये तो 7 तारीख को पता चल जाएगा। मगर अभी जो चीजें निकल के आई हैं वो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए भी टेंशन बढ़ा रही हैं और बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ा यहां से झटका भी हो सकता है। इन्होंने सुदामापुरी को काफी अच्छा अपना गढ़ बना लिया था। सुदामापुरी हो, सोम बाजार हो, करतार नगर कुछ एरिया हो, चाहे अधूरा मंदिर हो, तिकोना मंदिर हो, ए ब्लॉक भजनपुरा हो, बी ब्लॉक भजनपुरा हो और सबसे बड़ा डी ब्लॉक भजनपुरा, यह बीजेपी का गढ़ कहलाता था। यहां से आम आदमी पार्टी को भी बहुत सपोर्ट मिलता था। यहां से जीतने वाला व्यक्ति हमेशा विनिंग होता था। मगर इस बार हमने कई चीजें ऐसी देखी जिसको लेके हम कह सकते हैं कि यह किले ध्वस्त हुए हैं। और यहां से सहानुभूति कह लो, लोगों का सपोर्ट कह लो, लोगों ने जो चेहरा देख के वोट किया है वो है ठाकुर विनोद जायस का। और डी ब्लॉक भजनपुरा, इतने अच्छे वोट वहां से इनको मिले हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता हूं, बीजेपी के, हम ये साफ साफ कह रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के मंडल के कार्यकर्ता, बीजेपी के बूथ के कार्यकर्ता और बीजेपी के वो वोटर जो बीजेपी कट्टर थे, उन्होंने खुद बीएसपी के इस कैंडिडेट यानी विनोद ठाकुर को वोटिंग करवाई है, उनके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं और उनके लिए लोगों से वोट की अपील भी की है, अपने वोट भी डाले हैं। अब ये कितना गेम चेंज करेगा ये तो आने वाले समय बताएगा। मगर जिस तरीके से इनके लिए लोग सपोर्ट में आए हैं, जिस तरीके से लोगों ने इनके लिए सपोर्ट किया है, यह तो क्लियर है कि यहां पे फाइट नेक टू नेक होने वाली है। किसी भी कीमत पे कोई ये ना समझे कि बहुत अच्छे मार्जिन से कोई यहां जीतेगा, कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया तो अलग चीज है। अदरवाइज क्योंकि जो परसेंटेज वोटिंग आई है
वो आई है 48 से लेके 49% के आसपास। इसमें यानी 50% वोटिंग हुई है और 50% नहीं हुई है। अब जब परसेंटेज घट जाती है तो वोटिंग का जो दायरा है वो भी अपने आप सीमित हो जाता है। इसमें काफी हद तक एक एक व्यक्ति का वोट कीमती हो जाता है और जो फाइट होती है वो कुछ वोटों से ही जीत और हार का मार्जिन रखती है। ऐसा ही यहां हुआ है। सहानुभूति ठाकुर विनोद जायज के साथ बहुत थी, लोगों ने बहुत उनको वोट किया है। पहली बार ऐसा होगा कि इस विधानसभा के अंतर्गत बीएसपी का कोई प्रत्याशी इतने ज्यादा वोट लेके आएगा। जीत जाएंगे तो कोई बड़ा अचंभा नहीं होगा, क्योंकि सबके मुंह पे, सबके मन में, सबके दिमाग में ठाकुर विनोद जायज के लिए कहीं ना कहीं सहानुभूति थी, सपोर्ट था और लोगों ने साफ कहा था कि हम वोट ठाकुर विनोद जायज को दे रहे हैं, ना किसी पार्टी ना किसी सिंबल को दे रहे हैं। अब 7 तारीख का इंतजार करिए, हो सकता है कि यह व्यक्ति, यह कैंडिडेट सीट जीत के इस एरिया में धमाका भी कर सकता है। सबसे ज्यादा चांसेस इनके लग रहे हैं। दूसरे कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के रेखा रानी। आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं रेखा रानी और 5 साल इन्होंने खूब मेहनत की है, 5 साल काम किया है, उसके बाद भी 5 साल लगातार लोगों के बीच में रही हैं। अच्छी छवि है, लोग पसंद कर रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है वो भी काफी हद तक सपोर्ट में इनके पड़ा है। मगर कई जगह ऐसी हैं जहां से आम आदमी पार्टी का वोट बीएसपी को भी गया है। इसका उल्टा भी हुआ है, कई जगह बीजेपी का जो वोट है वो झाड़ू पे भी आया है, यानी आम आदमी पार्टी को भी आया है। तो इनके साथ भी काफी सपोर्ट आया है। हम जो कुछ इलाके बताते हैं, डी ब्लॉक से इनको अच्छी वोट पड़ी है। ए ब्लॉक भजनपुरा, गढ़ी मेंढू, गामड़ी गांव, ए ब्लॉक सोम बाजार, ऐसा ही करतार नगर का एरिया जैसे साउथ गामड़ी कह लो, तिकोना पार्क, तिकोना मंदिर कह लो, अधूरा मंदिर कह लो, वहां से भी इनको अच्छी खासी वोटिंग हुई है। यानी फाइट जो बचती है वो 2 लोगों में होती है, यानी आम आदमी पार्टी और बीएसपी। ठाकुर विनोद जायज और रेखा रानी, इनमें इतनी ज्यादा फाइट हुई है कि वोट का दायरा बहुत सीमित हो गया है, बहुत कम मार्जिन से जीत हार होगी। और ये वो कैंडिडेट है, यानी रेखा रानी का अपना व्यक्तित्व, अपना काम, अपना सपोर्ट और उनके पिछले किए हुए काम भी उनके सपोर्ट में आ रहे हैं। इससे ये तो क्लियर हो रहा है कि फाइट इस समय 2 लोगों में बहुत अच्छी खासी चल रही है। आम आदमी पार्टी की रेखा रानी भी जीतने वाली कैंडिडेट के रूप में इस समय लोगों के बीच में प्रचलित हैं, उनका नाम चल रहा है। अगर विनोद ठाकुर के साथ जीत नहीं जाती है तो हो सकता है कि रेखा रानी भी ये सीट निकाल ले जाए। काफी लोगों ने उनको भी सपोर्ट किया है, मगर कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार जाता है, यहां यही होने वाला है। बीजेपी के कैंडिडेट के साथ यहां हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि जब हमने सर्वे किया, लोगों से पता किया, तो लोगों का कहना है, क्योंकि ये होता है और ऐसा है, बीजेपी का अपना वोट बैंक खिसकता नहीं है, बढ़ता नहीं है तो कम भी नहीं होता। अगर अंदर खाने इनके साथ बीजेपी कार्यकर्ता, मंडल और पार्टी सपोर्ट नहीं करती है तो ये चुनाव हार सकते हैं। मगर लोगों ने इनको सपोर्ट कर दिया, बीजेपी का अपना वोट बैंक इनके साथ रुक गया, तो ये मान के चलिएगा कि इस 2 बिल्ली की लड़ाइयों में बंदरबाजी मारेगा और रामराज तिवारी यहां से सीट निकाल सकते हैं। बीएसपी और आम आदमी पार्टी, इनकी लड़ाई में यहां से रामराज तिवारी यानी बीजेपी कैंडिडेट बाजी मार सकते हैं। और यह जब होगा जब इनके एक दूसरे के वोट काटने की इस प्रतिस्पर्धा में यह आगे निकलेंगे और कहीं ना कहीं अंदर खाने ये अपनी सीट निकाल ले जाए। हालांकि यह चांसेस बहुत सीमित है, क्योंकि जो हमने देखा वो बहुत कुछ अलग ही बयां करता है। क्षेत्र की कंडीशन हमने आपको बताई कि लोगों ने किस तरीके से सोच के यहां पे वोटिंग की है। लोगों ने इमोशनली, और जो सहानुभूति वाले वोट हैं, जो लोगों का सपोर्ट है, वो पहले नंबर पे ठाकुर विनोद जायज के साथ जाता है। दूसरे नंबर पे रेखा रानी आती हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है लोगों का। तीसरे नंबर पे बीजेपी यहां पे आती है, क्योंकि लोग कैंडिडेट से खुश नहीं थे, मंडल के हो, कार्यकर्ता हो, संगठन हो, किसी ने भी इनके लिए जम के काम नहीं किया। कई लोग नाराज बैठे रहे और कईयों ने तो इनके सपोर्ट में वोट भी नहीं डाले।
अब इनका गढ़, इनका सपोर्ट, इनका अपना कैंडिडेट वोट जो होता है वो अगर सपोर्ट कर गया तो ये अंदर खाने अपनी सीट निकाल सकते हैं। अन्यथा यहां दो लोगों में फाइट बहुत जबरदस्त है, आम आदमी पार्टी और बीएसपी में। एक का चेहरा बोल रहा है तो एक का नाम बोल रहा है। आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, मगर फाइट जिस तरीके से हो रही है 7 तारीख तक लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और बहुत कुछ चेंज होने वाला है। एन भारत टीवी, दिल्ली।